और हमें स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। इस वीडियो में हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन और उसके सारे क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे नेचर ऑफ रूट्स। हमें एक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मान के चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सीधाचार जो फॉर्मूला है वो है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपको याद करना है, ये आपको पता भी है। इसमें जो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 2a, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नेचर ऑफ रूट्स की बात किस बेसिस पे करते हैं? हम डी के बेसिस पे करते हैं। अगर हमारा जो डी है वो ग्रेटर देन अगर 0 हो जाएगा तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो टू डिस्टिंक्ट होंगे और रियल्स होंगे। यानी कि जब अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 हो गया है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। अगर हमारा डी इक्वल टू 0 हो जाए, अगर डी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे दो इक्वल रूट्स आएंगी। और अगर डी लेस देन 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर हमारा लेस देन 0 है तो हमारे इमेजनरी रूट्स आएंगे, और इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अब आ गए हम 8th एग्जाम्पल पे, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दिया है। बोला अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। यानी कि हमें एक इधर पोल खड़ा करना है पॉइंट पी पे। बोल रहा है कि इसकी डायमीटर जो है वो 13 है, और in such a way that the difference of its distance from two diametrical opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। यानी कि उन्होंने बोला है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो A मानते हैं इसको, ये जो B है, इन्होंने बोला है कि A माइनस बी जो है वो हमको 7 है। तो हमें फाइंड करना है कि इस पोल को हम कहाँ रखें ताकि ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। इसको हम A लेते हैं, एक को, इसको लेते हैं B को, हम A माइनस 7 लिख सकते हैं। और ये हमारा 13 है। जैसा कि हमें पता है ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये होगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 7 का स्क्वायर। ये होगा 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49। ये होगा 2a स्क्वायर माइनस 14 माइनस आएगा 120। ये होगा ए स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये ए है, इसको हम करेंगे। ये होगा ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 7a माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 12a माइनस 5a होगा। ये होगा ए माइनस 12 माइनस 5 निकालेंगे तो ए माइनस 12 होगा। ये प्लस 12 होगा। ये प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और माइनस 12। तो ये हमें डिस्टेंस निकालना, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 5 हमारा आंसर है। हमारे इधर इधर कह रहा फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन हेंस नेचर ऑफ रूट्स। हमें इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो जैसा कि हमें पता डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ए हमारा 3 है, बी हमारा माइनस 2 है, सी हमारा 1/3 है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एज इट इज 4, ए है हमारा 3, सी है हमारा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 4 माइनस 4, ये हमारा 0 आ रहा है। यानी कि डी हमारा 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है, यानी कि इसके होंगे इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होंगे, और हमें पूछा है कि वो बताना है इक्वल रूट्स क्या होंगे, तो वो होगी -b/2a। तो माइनस बी है हमारा माइनस ऑफ -2, 2 एज इट इज, ए है हमारा 3, तो ये होंगे हमारे 1/3 और 1/3, ये हमारे रूट्स होंगे। अब आ गए हम एक्सरसाइज 4.3 पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ रियल देन फाइंड देम। अगर हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, अगर वो रियल है तो उन्हें रूट्स भी फाइंड करना है। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी निकालना है हमें। बी हमारा -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 2 है, सी हमारा 5 है। तो क्या 9 माइनस 10 40 माइनस 40, ये आ रहा है नेगेटिव, यानी कि ये इमेजिनरी रूट्स हैं। अब आते हैं इधर, बी स्क्वायर माइनस 4 इजी 4√3 का स्क्वायर -4 ए सी 16 × 3 माइनस
16 इंटू 3, ये 0 आ रहा है, यानी कि जो इक्वल रूट्स हैं वो होंगे -b/2a, यानी कि -b/2a, जो होगा -4√3 2 × 3, ये कट जाएगा 2/√3 हमारे 2 बार रिपीटेड रूट्स है। अब आते हैं इधर, b² - 4ac, ये होगा 36 - 4 2 × 3, ये होगा 36 - 24, 11 12, यानी कि इसके 2 रूट्स आएंगे, वो रूट्स होंगे ±√12/4, ये इसके दोनों रूट्स हैं। अब आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। हमसे पूछा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इक्वेशन है इक्वल रूट्स, बताना है कि कौन सी के की वैल्यू के लिए इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। तो हमें पता है कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है कि जो डी है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम करते हैं b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b है हमारा k² - 4, a है हमारा 2, c है हमारा 3, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी k² की वैल्यू होनी चाहिए 6 4 24, यानी कि k होना चाहिए हमारा ±√24। और सेकंड वाले में आते हैं, यह kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। तो b² यानी कि -2k का होल स्क्वायर -4k 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, हो गया 4k² - 24k इज इक्वल टू 0। के कॉमन निकालेंगे, 4 के कॉमन निकालते हैं, ये बचेगा k - 6 इज इक्वल टू 0। या तो k हमारा 0 हो सकता है या 6 हो सकता है, ये दो कंडीशन है। अब आ गए हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें एक मैंग्रोव ग्रुप बनाना है, वो भी रेक्टेंगुलर। तो हम क्या करते हैं, इसकी ब्रेथ जो है उसको x लेते हैं। उन्होंने बोला है जो लेंथ होगी वो होगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2x। इन्होंने हमसे बोला है कि, और उसका एरिया होना चाहिए यानी कि 2x × x, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा होना चाहिए 800। इन्होंने बोला है कि क्या ये पॉसिबल है, तो वही हम देखते हैं। x² इज इक्वल टू हो जाएगा 400 और x² 400, यानी कि x होगा हमारा ±20। हाँ, तो ये पॉसिबल है। अगर x की वैल्यू अगर हम माइनस वाली तो लेंगे नहीं, क्योंकि लेंथ के बारे में बात हो रही है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 20 ले लें, तो जो हमें क्वेश्चन दिया कंडीशन में, तो कंडीशन दिया क्वेश्चन में वो पॉसिबल है। इसमें ब्रेथ हमारी 20 हो जाएगी और लेंथ हमारी 40 हो जाएगी। आते हैं सेकंड पे, फोर्थ पे, यार इज इट पॉसिबल इफ द is the following situation possible, if so determine the present ages, the sum of age of two friend is 20, यानी कि दो फ्रेंड्स हैं उनकी सम का जो एज का जो सम है वो 20 आ रहा है। एक हम x मानते हैं, एक हम मानते हैं 20 - x। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। 4 years ago, यानी कि 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 48, यानी कि 4 साल पहले, यानी कि x - 4, यानी कि जो एज का प्रोडक्ट है वो था 48। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, तो ये होगी x - 4, 16 - x इज इक्वल टू 48, 16x - x², 48 + 4x इज इक्वल टू 48, ये होगी x² - 20x 96 इज इक्वल टू 0। हम सॉल्व करेंगे, 96 के फैक्टर निकालना है, 48 24 12 6 2 3 1, हमें 20 चाहिए है। 12 और 8 का कर सकते हैं, यानी कि x² - 12x - 8x + 96 इज इक्वल टू 0। ये होगा x टाइम्स ऑफ x - 12, -8 निकालेंगे तो बचेगा x - 12, जाएगा x - 8 और x - 12। x की वैल्यू आ गई हमारी 8 और 12, यानी कि अगर x की हम दो वैल्यू ले सकते हैं 8 और 12। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ,
यानी कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, इसका पेरीमीटर है 80 मीटर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B हमें जो दिया है वो है 80 और L इंटू B हमें दिया है 400। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले काटेंगे, ये आएगा 40, ब्रेथ की वैल्यू निकालते हैं, ब्रेथ होगा 40 माइनस एल, 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400 है, 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ये होगा L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 400 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से आएगा 200, 2 से आएगा 100, 2 से आएगा 50, 2 से आएगा 25, 5 से 5 और 5 से 1, हमें का 40 लाना है। तो ये कर सकते हैं हम, L स्क्वायर माइनस 20L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो L होगा तो L माइनस 20 निकालेंगे तो आएगा L माइनस 20, ये होगा L माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से L माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होगा तो L हमारा आएगा 20, L 20 होगा तो ब्रेथ भी हमारा 20 ही होगा। ये हमारी L और B की वैल्यू